पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं और यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल होता है, लेकिन यह अपने आप में एक खुरदरापन ग्रह है, मतलब कि जगह जगह पर गड्ढा है और धब्बा धब्बा है। होने को तो यह गोल है, लेकिन पूरा फेस क्लियरिटी नहीं है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सूर्य अपने केंद्र पर घूमता है और पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमता है, लेकिन साथ ही सूर्य का चक्कर काटता है। उसी प्रकार चंद्रमा अपने केंद्र पर घूमता है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन वही जब राउंडिंग में जब चंद्रमा दोनों को बीच में पड़ता है, सूर्य का रोशनी पड़ता है और जब चंद्रमा पर टच होता है तो उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है पृथ्वी पर, जो कि हमें चमकता हुआ नज़र आता है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना ज़्यादा है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 गुना ज़्यादा है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा, या तो कहते हैं कि फेस, हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे चंद्रमा जब अपने अक्ष पर घूमता है और अपना खुद का पूरा चक्कर लगाता है, तो उसको खुद को पूरा चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है। वही सेम चंद्रमा जो पृथ्वी के पूरा चक्कर लगाता है, उसका भी 27.3 दिन लगता है, जो कि दोनों सेम है और दोनों का टाइमिंग सेम है। पृथ्वी का चक्कर लगाना, खुद का चक्कर लगाना सेम टाइमिंग है, जिसके कारण हम जब धरती से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें एक ही फेस नज़र आता है, जो कि अपने आप में यूनिक सा लगता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमता हुआ नजर आएगा। आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी होती है, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से इधर से उधर नहीं होगी। पहले और आज के टाइम पर भी वो वैसा ही नज़र आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें अपने अक्ष पर घूमता हुआ नज़र आता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता हुआ नज़र आएगा। इतना रिफ्लेक्ट पड़ता है चंद्रमा पर खड़े होकर देखते हैं। तो अगर आप अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी के करीब होकर देखोगे फिर भी पृथ्वी आपको घूमता हुआ नज़र आएगा। अगर हम चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें घूमता हुआ नज़र आता है अपने अक्ष पर। अगर वही हम धरती पर खड़े होकर देखें तो पृथ्वी हमें एक सामान्य लगता है। और अगर हम सोचें कि हम थोड़े ऊंचे लेवल पर देखें, यानी कि हम आसमानों में अगर किसी यान द्वारा पृथ्वी को ऐसा फील करें या तो देखें हम कि पृथ्वी हमें घूमता हुआ नज़र आता है कि नहीं, तो पृथ्वी आपको सेम कंडीशन में, और आपको धरती पर पृथ्वी एकदम स्थिर नज़र आ रहा है तो आसमान में भी आपको स्थिर ही नज़र आएगा। जब तक आप पृथ्वी के बाहर नहीं जाते तब तक आपको पृथ्वी घूमता हुआ नज़र नहीं आएगा। और पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ज्यामिति के कारण हर 29.5 दिनों में बदलती रहती है, मतलब कि थोड़ा सा डिस्टेंस बदलता है हर महीने। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के अपेक्ष यह सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। और बृहस्पति के उपग्रह IO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है और सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार निगाहें रखने वाला चंद्रमा है। समुद्री ज्वार और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं और चंद्रमा की तात्कालीन कक्ष दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना अधिक है। इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार
हमेशा सामान्य नजर आता है और वहीं पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं।